आप कह रहे हैं कि कराची के जो मामलात हैं इसमें अगर कहीं ग्राउंड प्लस 2 बनना था, ग्राउंड प्लस 4 बन गया, नस्ला टावर अगर बन गया, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी तामीरात हैं सब कराची के अवाम अब भुगत रहे हैं। एक अलमिया बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आप गिरा देंगे, मुतबादिल आपके पास है नहीं उन्हें देने का। शायद मैं देखें थोड़ा सा चीजों थोड़ा सा अलग अलग करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि जी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई है, ये एक इशू है। दूसरा आप ये कहते हैं कि जी जमीनों की गलत अलॉटमेंट हो गई, ये दूसरा इशू है। तीसरी बात जो आती है कि जी नालों के ऊपर दुकानें बनी हैं, पार्क्स पे कब्जे हुए हैं, ग्राउंड्स पे कब्जे हुए हैं और जो एमिनिटी प्लॉट्स हैं उन पे कब्जे हो गए हैं, ये अलग चीज़ है। अब हमें ये देखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ किस तरह से हुई और कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो कंस्ट्रक्शन कराची में हुई, जो बड़ी बड़ी इमारतें बनी, क्या ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने के बाद बनी? मेरे पास वो पूरा डेटा है, चूंकि मैं खुद मिनिस्टर था तो मैंने बिल्डिंग कंट्रोल से सारी चीजें निकाली। तो जितनी अप्रूवल्स बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने टोटल दी थी आज से कोई 6-7-8 महीने पहले तक तो कोई हो ही नहीं रहा, उसमें से आधी पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, मतलब पिछले 11-12 साल में, और आधी उससे पहले हुई है। तो ये भी कहना गलत है कि जी जो कुछ हुआ सारा हमारा। अब ज़ाहिर है कि बिल्डिंग अगर बनती हैं उसकी अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं, इदारा बना हुआ है, उस पर आप ये भी नहीं कह सकते कि सारी की सारी गलत होंगी। ज़ाहिर लोग सही काम भी कर रहे होंगे, कानूनी तरीके से भी चीज़ें हो रहेंगी, उसके अंदर कुछ ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जो गलत हुए हों। दूसरी, ज़मीन की अलॉटमेंट आपने कहीं देखी, ज़मीन कहीं भागी नहीं जाती, ज़मीन तो मौजूद रहती है सारी ज़िंदगी। मैं चला जाऊँगा, आप चले जाएंगे, ज़मीन मौजूद रहेगी, उसका रिकॉर्ड मौजूद रहेगा। अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट या कोई और इदारा ये चाहता है कि जो ज़मीनों को चेक किया जाए कि ओरिजिनल ये कहाँ से किसको अलॉट हुई, किस तरह ये ट्रांसफर हुई, सारी वो रिकॉर्ड सारा मौजूद है, चेक किया जा सकता है कि जी कहाँ कहाँ किस किस से गलती हुई, किसने की, कोई मुश्किल काम नहीं है। असल जो प्रॉब्लम है ना, जो ये मगर जल्दी किया जाए ना सईद गनी साहब, के लोगों को सजा भी मिले। लोगों के अगर बने बने घर गिर जाएंगे, किसने उनको गैस का कनेक्शन दे दिया, किसने बिजली का कनेक्शन दे दिया, किसने लीज के ऊपर लीज कर दी, उनका क्या कसूर है? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, देखिए आपसे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और इसीलिए मैं आज भी कंटेम्प्ट मेरे ऊपर एक लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। वो यही थी जो बात आप कर रहे हैं। एक साल पहले आप पे लगा था, आपने कहा था मैं जी, मगर अब तो गिराए जा रहे हैं घर, और एक साल के अंदर कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। नालों के ऊपर से अगर लोग रिप्लेस होंगे तो एक इंसानी अलमिया जन्म लेगा, उनको कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। शाहजेब, मुझे अगर 2 मिनट दें तो मैं आपको थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। देखिए, ये वसीम अख्तर साहब को पता है, मेरी यूसी में TP2 की जमीन है, ट्रीटमेंट प्लांट वाटर बोर्ड की जमीन है। उस जमीन के ऊपर गैर कानूनी तरीके से लाइंस एरिया से जो लोग शिफ्ट हुए, जब सड़क बनी, उनको वहां पे आबाद करा दिया गया। मैं ऑपोजिशन लीडर था मुस्तफ़ा कमाल साहब के वक्त में काउंसिल में, मैंने इस पे बहुत शोर मचाया, मुझे वहाँ मारा भी गया, अखबारात में छपता रहा, मेरे खतूत रिकॉर्ड पर हैं। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, मैंने पुलिस को लिखा, मैंने हर जगह आवाज़ उठाई कि जी ये गलत हो रहा है, इसको रोके। किसी ने भी नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। आज वहाँ पर हज़ारों लोग आबाद हैं, हज़ारों घर बने हुए। आज अगर अदालत ये कहती है कि जी उनको आप गिरा दें, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं खड़े होकर चीख रहा था, पिट रहा था, मैं खराब हो रहा था, उस वक्त तो कोई इसको रोकने को तैयार नहीं था। आज अगर लोग कहते हैं तोड़ो, तो मैं भी कहता हूँ कि भाई मत तोड़ो, इसलिए कि हज़ारों लोग आबाद हो गए, और जो लोग आबाद हैं उनका कोई कसूर नहीं है। उनको जिनको अलॉट हुई, उन्होंने कहीं बेची, उन्होंने कहीं बेची, उन्होंने कहीं बेची। जो बेचारे रह रहे हैं वो चौथे या 5वें उनके मालिक हैं, उन्होंने अपने पैसे लगा दिए हैं, अपने घर बना दिए, जिंदगी भर की कमाई लगा दी। अब अगर उसको हम तोड़ते हैं तो मैं समझता हूं उनके साथ जाती है। जब तक हम उनको कोई मुतबादिल ना दे दें, हमें उनको नहीं उठाना चाहिए। सर दीजिए ना मुतबादिल, उसके लिए कुछ कीजिए, एक तो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे भी कमेंट कर दीजिए, और उनके मुतबादिल का अगर फौरी तौर पर इंतजाम कीजिए ना। अभी अगर नाले पे से तो लोगों को गिराया जा रहा है, 40,000 लोग अगर बेघर हो जाते हैं, उनके लिए कुछ तो हो, उनके लिए कुछ तो मुतबादिल का हुकूमत फौरी तौर पर करे। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं, देखिए अभी जो नालों के ऊपर जितना काम हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये अहकाम जारी किए कि ये काम आप FWO से करवाइए और वहाँ से सारी इंक्रोचमेंट खत्म करवाइए। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक कमेटी बनी जिसके अंदर MNA नजीब हारून साहब भी थे, मैं भी था, मेंबर था। हमें ये कहा गया कि आप बताइए, प्रपोज कीजिए कि इनको किस तरह से हम कंपनसेट करें। हमने उस पर थोड़ी मेहनत की और हमने एक पूरा प्लान बना के दिया कि जी इन तमाम लोगों का जो मुतासिर हो रहे हैं, और ऐसे लोग जो वहां से बेघर हो जाएंगे, कुछ तो होंगे जिनका कोई पार्शियल घर टूटेगा तो वो रहने के काबिल होगा, उनको थोड़ा बहुत करें, लेकिन ऐसे घर जो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है, उनको वन टाइम जो है आप पैसे दे दीजिए ताकि वो कहीं जाकर अपना घर बना ले और जिस तरह जिंदगी गुजारनी हो गुजार लें। हमारे उस प्रपोजल को नहीं माना गया, और ये तय हुआ
कि वहां से जितने लोग मुतासिर होंगे उनको किराया दिया जाएगा 2 साल तक के लिए, और 6-6 महीने का एडवांस 15,000 रुपये पर मंथ, वो 2 साल के लिए किराए के घर में रहें। उसके बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो अपार्टमेंट्स बनने हैं, पता नहीं कब बनेंगे, जब वो बनेंगे तो उसके बाद उनको ये ऑफर किया जाए कि जी आप प्रायोरिटी पे आकर इन घरों में इनको हम ये बुकिंग आप करा ले लीजिए और आप किस्तों पे पैसे दे इसके। ये तरीकेकार बनाया गया। चूंकि इस नालों के ऊपर जितनी इंक्रोचमेंट हट रही है उसकी रिहेबिलिटेशन और जो कंपनसेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको यकमुश्त पैसे नहीं देना चाहती तो हम उस पर नहीं कर सकते। अगर फेडरल गवर्नमेंट उनको घर बना के नहीं देना चाहती हम उस पर जिद नहीं कर सकते। सिंध गवर्नमेंट क्या कर सकती है मैक्सिमम, कि अगर वो ये कहें कि जी हमें इनके लिए मुतबादिल जमीन चाहिए, सिंध गवर्नमेंट उस जमीन का इंतजाम कर सकती है और जहां पर अवेलेबल है कराची शहर के अंदर हम उनको जमीन का बंदोबस्त करके दे सकते हैं। अब उसके ऊपर घर बनाने हैं या उनको पैसे देने हैं या किस तरह उनको रिहेबिलिटेट करना है, ये फेडरल गवर्नमेंट बैठ के तय करेगी। इस पूरे केस को नाला है, महमूदाबाद नाला है या औरंगी नाला है, उसको थोड़ा सा डिफरेंटली आपको देखना चाहिए। बाकी केसेस में रिहेबिलिटेशन सिंध गवर्नमेंट के जिम्मे आती है। यहाँ पर जो मैं वसीम अख्तर साहब सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर कर रही है। वसीम साहब, जो आपने वसीम अख्तर साहब लफ्ज इस्तेमाल किया कि कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया, एमक्यूएम कैसे उससे बड़ी जिम्मा है? जनरल मुशर्रफ साहब के साथ आप रहे, पीपल्स पार्टी जब इक्तिदार में आई उनके साथ भी आप पावर का हिस्सा रहे। अगर पार्क्स के ऊपर जो इलाके हैं, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाजिमाबाद, पार्क्स पर कब्जा हो गया, अगर वहाँ पर हमने देखा है कि नालों के ऊपर दुकानें बन गई हैं, चाइना कटिंग हो गई है, एमक्यूएम कैसे बड़ी जिम्मा है? एमक्यूएम का माजी कैसे बड़ी जिम्मा है इस सारे काम से जो कराची के आवाम के साथ हुआ? और अगर अब लोग लूज करेंगे अपनी दुकानों को, अपने घरों को, अगर वो पैसे देके उनके फाइल के ऊपर फाइल चढ़ा दी गई और उसके ऊपर उनको चीज़ें बेच दी गई, तो आप कैसे नहीं है जिम्मेदार जो कराची के आवाम के साथ होगा? शाहजेब, देखें, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। अभी जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे गुजरनाला और महमूदाबाद नाले के इंक्रोचमेंट रिमूव करने को कहा गया था और उसके साथ साथ केएमसी की जो मार्केट्स हैं, जो फुटपाथों पे बना दी गई थी दुकानें, उनको रिमूव करने को कहा था। मेरी सईद गनी साहब से मीटिंग्स हुई हैं, हमने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये वादा किया था मीडिया के सामने कि इनकी कंपनसेशन के लिए सिंध गवर्नमेंट लैंड देगी। मसला ये है यहाँ वादे कर लिए जाते हैं मगर दिया नहीं जाता। लैंड पे कब्जे तो हो रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको सिर्फ ये एक एरिया नजर आ रहा है। अभी कच्ची आबादी का तो पता ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को कि कितनी डबल से ज्यादा कच्ची आबादियां कराची में बना दी गई हैं लोगों को बसा बसा के, और गोठाबाद स्कीमें बढ़ा के गोठ बना के वो जो लैंड पे कब्जे हो रहे हैं वो तो अभी उस एरिया को तो टच ही नहीं किया है। आप लैंड अगर किसी को दी जाती है बगैर सीएम की अप्रूवल के दी जा सकती है क्या? गुलिस्तान जौहर में जो बिल्डिंग गिराई गई उसकी अप्रूवल किसने दी थी? बिल्डिंग कंट्रोल ने दी थी ना। हमारे पास जब भी पावर रहा है एब्सोल्यूट पावर नहीं रहा। हमारी परमिशंस जो है वो सीएम हाउस जाके खत्म हो जाती थी, रोक दी जाती थी फाइल। ऐसी बात नहीं है। केएमसी के डोमेन में जो इश्यूज, जो जमीनें थी उस पे हम लीज पे दे सकते हैं। बिल्कुल गलत इल्जामात हैं। और लीज भी सिंध गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए कर दी थी। मैं तो 1 साल से ज्यादा लीज भी नहीं दे सकता हूं, इसीलिए रेवेन्यू का प्रॉब्लम था। सईद अली साहब, जो कुछ हुआ कंट्रोल 13 साल से आज जिस गवर्नमेंट के पास है वो भरियूं जिम्मा नहीं हो सकती। अगर मैंने गलत भी किया है, आप कह रहे हैं एमक्यूएम, अगर एमक्यूएम ने गलत भी किया तो आपने 13 साल में कोई काम किया उसको अंडू करने के लिए? क्या किया? सईद अली साहब, आपसे 10 साल मजीद कंक्रीट का जंगल बनाया अगर मैंने गलत काम किया है कोई तो। सईद अली साहब, आपसे 10 साल पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आपने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाकर मंजूर काका उर्फ मंजूर कादिर को उसका डीजी लगा दिया था। कैसे बड़ी जिम्मा है आप इस सारे के सारे काम से? बगैर सीएम की अप्रूवल से कैसे हो सकता है? देखिए, मैं कर्ज करूं आपसे, मंजूर कादिर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक ऑफिसर था और वो डीजी लग सकता था, वो लग गया। तो वो कोई बाहर से उठा के नहीं लगाया था, वो लगा। अब अगर कोई ऑफिसर कहीं लगता है, उसने अगर गलत काम किए हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ लोग लगते रहते हैं। आप किसी शख्स की जो अगर कोई गलत काम हुए हैं तो उसका जिम्मेदार किसी हुकूमत के चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को इसलिए ठहरा सकते हैं कि वो हर काम पे उसकी नज़र नहीं रखता। और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि बिल्डिंग कंट्रोल में जो अप्रूवल्स होती हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब देते हैं या मिनिस्टर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये वसीम अख्तर साहब खुद भी मिनिस्टर रहे हैं, उनको भी पता है कि कुछ इख्तियारात डिपार्टमेंट के अपने होते हैं। लैंड की बात पॉलिसी जरूर हुकूमत मैं लैंड की बात कर रहा हूँ। वो मंजूर कादिर की बात कर रहे थे, मैं वो बता रहा हूँ।
जैसे मगर नहीं, मगर असीम अख्तर साहब ने तो लैंड की बात की है कि लीज ऐसे नहीं हो सकती कि पता ना हो। मैं और बताता हूँ। देखिए, आपके इल्म में होना चाहिए कि एक कानून बना था कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने का। उसमें ये लिखा गया कि 1985 से पहले की जो कच्ची आबादी है वो रेगुलराइज होगी। अब 1985 से पहले पीपल्स पार्टी तो नहीं थी, 1985 से पहले कच्ची आबादियां थी, तो उसमें लिखा गया ना कि जी वो रेगुलराइज होंगी सारी। तो कानून तो ये बाद में बना, रेगुलाइजेशन उसकी बाद में शुरू हुई। कच्ची आबादियां कराची में बहुत पहले से आबाद होती रही हैं, और ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ औकात में, जिनके पास वसाइल नहीं होते, जो घर खरीद नहीं सकते, वो जाकर कहीं पर भी किसी जगह बैठ जाते हैं, घर बना लेते हैं, वक्त गुजरता जाता है, कोई पूछता नहीं है, और वो आबादी स्टैब्लिश हो जाती है, और वहाँ बिजली भी आ जाती है, गैस भी आ जाती है, पानी भी आ जाता है, सारे काम हो जाते हैं।